नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के रहस्य के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी और श्री कृष्ण ने उसे क्यों तोड़ा, आइए जानते हैं। कृष्ण के बांसुरी को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें दो कथाएं प्रमुख हैं। इनमें एक कथा भगवान शिव से जुड़ी थी तो दूसरी कथा बबूल के पेड़ से। भगवान शिव से मिली बांसुरी के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। क्या नगरवासी, क्या ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी समाचार मिलने पर नंद बाबा के घर बधाई देने पहुँचने लगे। बधाई की परंपरा के अनुसार सभी भगवान कृष्ण के लिए कुछ न कुछ उपहार में ला रहे थे। ऐसा जब भगवान भोले शंकर ने देखा तो सोचा कि उन्हें भी कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए, लेकिन वह कुछ ऐसा लेकर जाएं जो बालक कृष्ण अपने पास रख सकें। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव गोकुल मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में महर्षि दधिच की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। यह वही महर्षि दधिच थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। इन्हीं की हड्डियों से सारंग, पिनाक और गांडीव नामक 3 धनुष और एक वज्र बनाया गया था। भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और माया से एक अनुपम बांसुरी तैयार की। इसके बाद उन्होंने नंद बाबा के घर जब भगवान कृष्ण को देखा तो उन्हें यह बांसुरी भेंट की। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर भगवान कृष्ण हमेशा इसे अपने पास रखते थे। आइए जानते हैं दूसरी कथा बबूल के बारे में। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बगीचे में टहलते और फूलों को देखकर मुस्कुराते थे। वह सभी पेड़ पौधों और लताओं से बहुत ही स्नेह जताते थे। ऐसा देखकर वहाँ पर मौजूद बबूल के पेड़ को रहा नहीं गया तो उसने भगवान से कम प्यार होने की शिकायत की। भगवान ने बबूल से कहा कि उसे भी प्यार मिलेगा, लेकिन उसे कष्ट बहुत सहना पड़ेगा। बबूल तैयार हो गया। भगवान से बबूल की एक शाखा तोड़ी तो वह पीड़ा से करहा उठा, लेकिन भगवान ने इस शाखा से बांसुरी बनाई और फिर हमेशा उसे अपने पास रखा। आइए बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी हम अक्सर सुनते हैं। राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि त्याग की सीख भी हमें देती है। क्या आपको पता है कि राधा के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई थी। श्री कृष्ण भले ही राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाया था। कृष्ण द्वारिका में जाकर बस गए थे। राधा भी ज़्यादा समय तक कृष्ण से दूर नहीं रह सकी और एक दिन द्वारिका पहुंच गई। श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो वह बहुत खुश हुई। दोनों ने संकेतों से ढेर सारी बातें की। हालांकि राधा को वहाँ कोई नहीं जानता था। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने उनको महल में काम पर रख लिया। राधा महल में ही रहने लगी। वह जब भी मौका मिलता चुपके से कृष्ण को देखती और खुश होने लगती। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन राधा अचानक महल से चली गई। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही हैं, मगर श्री कृष्ण जानते थे कि वह कहाँ जा रही हैं। राधा का शरीर अब जवाब दे रहा था। उनका अंतिम समय निकट आ रहा था, इसलिए वह श्री कृष्ण से दूर रहने लगी। एक दिन उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आई। वह बस अपने कान्हा की एक झलक पाना चाहती थी।
जब कृष्ण को पता चला तो वे तुरंत राधा के पास पहुंच गए। राधा अपने कृष्ण को सामने देखकर बहुत खुश हुई। राधा की मृत्यु को करीब देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, मगर राधा ने इनकार कर दिया। राधा बोली कि आप मेरे सामने हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के बार बार कहने पर राधा ने कहा कि वे उन्हें एक बार बांसुरी की धुन सुनाएं। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु पर श्री कृष्ण को गहरा आघात लगा और उन्होंने दुख में अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। तो ये थी कृष्ण की बांसुरी के रहस्य। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।